आश्चर्यमय यद्यपि जगत मिथ्या तथापि क्षणिक है, बोध स्वरूपी मर्म ज्ञाता शांत लिप्त नातनिक है। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला में। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 12वां प्रकरण, जिसका नाम है स्वभाव। पिछले प्रकरण में गुरु ने शिष्य के प्रति जो ज्ञानाष्टक कहा है, जो 8 श्लोक हमने पिछले 11वें प्रकरण में पढ़े सुने, उसी को अब शिष्य अपने भीतर दिखाता है गुरु को कि किस तरह से उसने उस ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। शिष्य कहता है कि हे गुरु, पहले जो शरीर के कर्म हैं मैंने उन्हें त्यागा, शरीर के कर्म त्यागे, वाणी के कर्म त्यागे, निंदा स्तुति सब कुछ सब त्याग दिया, और वो सब त्याग करके अब मैं अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। गुरुदेव का कहना है कि कर्म से कुछ प्राप्त नहीं होगा, उपासना भी कर्म है, इसलिए उससे परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष नहीं होगा। तो इसी बात को स्वीकारते हुए जनक इस प्रकरण में अपनी आंतरिक स्थिति का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि गुरुदेव, जिस स्थिति का आप उपदेश कर रहे हैं मैं उस पर स्थित हो गया हूँ। और जनक ने वैसा केवल कहा ही नहीं है, वो उसका कारण भी बता रहे हैं। कहते हैं शास्त्रों में कर्म शब्द का अर्थ शास्त्र विहित कर्म है। वर्णाश्रमानुसार किए जाने वाले कर्म विहित कर्म कहलाते हैं। इन्हें करने से पुण्य का उदय होता है और पुण्य से प्राप्ति होती है स्वर्ग आदि लोकों की। तो इस प्रकार शास्त्र विहित कर्म पुण्य द्वारा उन लोकों की प्राप्ति कराते हैं जिन्हें पाकर व्यक्ति अपने उन भोगों को चाहता है जिनका भोग पाना पृथ्वी लोक पर भी संभव नहीं है। तो वेदांत शास्त्र इस समूचे कर्म कांड की विवेचना करता हुआ स्वर्ग आदि लोकों को भोग लोक कहता है। उसका तर्क है क्योंकि इन लोकों की प्राप्ति जिन पुण्य कर्मों द्वारा होती है वे भोगे जाने के फल स्वरूप क्षीण होने वाले हैं, धीरे धीरे कम होने वाले हैं, और जैसे ही उनका क्षय होता है जीव पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। तो ये क्या है? ये कुछ और नहीं, ये सब भोग लोक है। वेदांत ग्रंथों में वैराग्य के संदर्भ में कहा गया है, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग। मृत्युलोक और स्वर्ग आदि लोकों के भोगों में राग आसक्ति का न होना, स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की भी कामना जब न हो, जब विषयों में सुख नहीं है ऐसा निश्चय हो जाए, जब साधक स्वयं में स्थित हो जाए। और जनक कहते हैं कि ऐसी ही स्थिर स्थिति में मैं अब स्थित हो गया हूँ। कर्मों का अर्थ सिर्फ बाह्य स्थूल कर्मों से नहीं है, मानसिक कर्म सहज क्रियाएं भी इसी में आते हैं। इस प्रकार इस प्रकरण में भी इसी बात का प्रतिपादन किया गया है कि मानसिक क्रियाओं से भी उस आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होती। कार्यकृत्या सह पूर्वं ततो वाग्विस्तरा सह अथ चिंता सहस्तस्मादेवमेवाहमास्थितः। देहवाचिक मानसिक कर्मों को कर स्वच्छंद हूँ, चैतन्य आत्मानंद स्थित मैं पूर्ण परमानंद हूँ। तो जनक जी कहते हैं अपने गुरु के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कि पहले मैं शारीरिक कर्मों से निरपेक्ष हुआ, उदासीन हुआ, फिर वाणी से निरपेक्ष हुआ, और अब चिंता से निरपेक्ष होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ। श्री जनक says, first I developed indifference towards actions performed by body. Then I became indifferent to actions performed by speech. Now I have become indifferent to all sorts of anxieties and stay as
आई एम। जनक जी कहते हैं कि शरीर के कर्मों को मैं सहन नहीं कर पाया, वो छूट गए। वाचिक कर्मों को नहीं सहा गया, उनका भी त्याग हो गया। और फिर मानसिक कर्म भी छूट गए क्योंकि वे असहनीय थे। और ऐसा मैं जिस स्थिति में हूँ उसे सहन न करने के परिणाम स्वरूप ही हूँ। मैं उसी अपने त्याग के कारण आत्मस्वरूप हो गया हूँ। कहते हैं कि गांठ लगने और उसके खुलने की प्रक्रिया में बड़ा उलटफेर हो जाता है। जो गांठ सबसे पहले लगाई जाती है वो सबसे बाद में खुलती है। यही बात मानव मन के साथ है। अध्यात्म की साधना शुरू ही वहाँ से होती है जहाँ समस्या की सिर्फ रेखा मात्र होती है। उसी रेखा को पकड़कर चलना होता है। जीव की समूची सृष्टि मन से शुरू होती है और भाव जगत से होती हुई क्रियात्मक जगत में प्रकट होती है। जानता है, इच्छा करता है और फिर सबसे आखिर में प्रयत्न करता है। यह प्राचीन शास्त्र सिद्धांत है और आज के मनोविज्ञान की चिंता भी जानना, इच्छा करना और फिर प्रयत्न करना। ये भीतर से बाहर की ओर मन के प्रवाहित होने की एक व्यावहारिक प्रक्रिया है। लेकिन जब बोध की अंतरयात्रा का प्रारंभ होता है तो वह बाहर से शुरू होती है, अर्थात क्रिया से भाव और भाव से फिर वो ज्ञान की ओर बढ़ती है। अष्टावक्र जी का धर्म, अर्थ, काम संबंधी विवेचन सुनने के बाद जनक अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं मैं स्थित हूँ। वे ऐसा होने का कारण भी स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं असह अर्थात सहन नहीं करता। महत्वपूर्ण है यह शब्द। कर्म करने पर उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। वह अनुकूल हो सकती है या फिर प्रतिकूल। दोनों स्थितियों में उद्वेग होता है। दोनों स्थितियाँ अपने सच्चे स्वरूप से विचलित करती हैं। तो जनक कहते हैं शरीर, वाणी और मन से किए गए कार्यों के परिणाम मेरे द्वारा असहनीय हैं। संवेदना हो और उसे सहा जाए, यह एक स्थिति है। विवशता की वजह से सहना पड़ सकता है। विचारों द्वारा भी सहा जाता है। तो जनक के यहाँ पर ये जो असहनीय शब्द का प्रयोग किया है उसके कहने का आशय है कि ये दोनों ही स्थितियाँ उनके समक्ष नहीं हैं, क्योंकि अब वो कुछ सहन नहीं करते, सब त्याग दिया उन्होंने। क्योंकि शरीर, वाणी और मन द्वारा होने वाले विकार उनका अब स्पर्श ही नहीं करते, तो फिर सहने की बात तो युक्ति संगत लगती ही नहीं। जनक ने यहाँ पे एक उल्टा क्रम दिया है। कहते हैं कि वे मनोविकारों से अस्पृश्य रहने की स्थिति तक पहुँचने के पहले वाणी और कायिक विकारों से असह होने की बात करते हैं। साधना का रहस्य बता रहे हैं यहाँ पर जनक। साधना बाहर से शुरू होती है। दरवाजे बाहर से भीतर की ओर के क्रम में खुलते हैं। पहले बाहर के द्वार को खोलना होता है, फिर गुह्य कक्ष का द्वार खुलता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के दो मत हैं। एक मानता है कि जब व्यक्ति भीतर से प्रसन्न होता है तभी ठहाका लगाकर हंसता है। ठहाका लगाना भीतरी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है। जबकि दूसरा मानता है कि ठहाका लगाने से तन मन में प्रसन्नता की हिलोरें मारती हैं। अब दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों ही सही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। दोनों की गलती एक समान है। दोनों शरीर और मन को अलग अलग मान रहे हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि दोनों पंच भौतिक हैं। दोनों में सिर्फ स्थूल सूक्ष्म का अंतर है। दिखने या ना दिखने से ये अंतर लगता है। स्थूल दिखता है, सूक्ष्म अनुभव में आता है। तो इस प्रकार जनक कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म को भी वो असह जानकर उन्हें त्याग कर अपने स्वस्वरूप में स्थित हो गए। प्रीत्य भावेन शब्दादेर दृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपैकाग्र हृदय एवमेवाहमास्थितः। शब्दादि इंद्रियों के प्रति अब प्रीति भाव अभाव है। अब विक्षेपों का न आत्मा पर कोई भी प्रभाव है।
शब्द आदि विषयों में आसक्ति रहित होकर और आत्मा के दृष्टि का विषय न होने के कारण मैं निश्चल और एकाग्र हृदय से अपने स्वरूप में स्थित हूँ। Unattached to sound and other senses, and knowing that self is not an object of sight, I remain free of disturbances and focused as I am. कहते हैं जनक जी कि शब्द आदि विषयों के निस्सार होने के कारण, जिनमें कोई सार नहीं है, सारहीन होने के कारण उसमें प्रीति न करने से और ये जानता हुआ कि इंद्रियों से उस आत्म को जाना ही नहीं जा सकता, तो मैं सभी प्रकार के विक्षेपों से परे आत्म रूप में एकाग्र हृदय वाला होकर स्थित हो गया हूँ। शास्त्रों में मल विक्षेप और आवरण की चर्चा अक्सर की गई है। गुण त्रय के संदर्भ में इन तीनों का विश्लेषण किया जाता है। तमोगुण को मल दोष से जोड़ा जाता है, रजोगुण को विक्षेप से जोड़ा जाता है और सत्व गुण को आवरण से जोड़ा जाता है। अर्थात मल दोष तमोगुण का, विक्षेप रजोगुण का और आवरण तमोगुण का परिणाम है। इस सूत्र में जनक ने विक्षेप शब्द का प्रयोग किया है, जिसे रजोगुण का परिणाम बताया है। अब ये विक्षेप क्या है? विक्षेप का अर्थ है शब्द आदि विषयों में प्रत्यक्ष रूप से यदि कोई लगाव नहीं भी है, दिखाई नहीं भी देता है, तो भी व्यक्ति उस ओर सहज रूप से बढ़ ही जाता है, आकृष्ट हो ही जाता है। तो ये है विक्षेप। व्यक्ति मानता कुछ और है, लेकिन उसकी क्रिया कभी कभी उसे भटका देती है। दूसरी ओर आत्मा अदृश्य है, उसमें ध्यानस्थ होने का अभ्यास, ध्यान रूपी प्रयत्न भी विक्षेप उत्पन्न करता है। दोनों ओर प्रवृत्ति है। एक जगह प्रवृत्ति का रूप नकारात्मक है, जबकि दूसरी ओर सकारात्मक है। लेकिन प्रवृत्ति जैसी भी हो, विक्षेप तो पैदा होता ही है, और जब विक्षेप होता है तो एकाग्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अब क्योंकि किसी प्रकार की मेरे भीतर प्रवृत्ति रह ही नहीं गई है, इसलिए जो एकाग्रता पहले प्रयास करने से हुआ करती थी, जिसमें विक्षेप होने की संभावना सदैव बनी रहती थी, अनायास, लेकिन अब कुछ ऐसा घटित हो गया है कि कुछ भी अन्य नहीं है मेरे साथ, बस मैं ही हूँ, स्वयं केवल मैं। कोई विक्षेप नहीं, कोई भटकाव नहीं, कोई बाधा नहीं। इसी बात को कुछ इस तरह भी कहा जा सकता है कि अब अपने स्वरूप से कुछ गिरने की कोई स्थिति ही नहीं बनती। समाध्यासादि विक्षिप्तौ व्यवहारः समाधये एवं विलोक्य नियमेवाहमास्थितः। सब नियम विक्षेप सब व्यवहार तज स्थित रूप हूँ, बिन समाधि अभ्यास के स्थित सदा निज स्वरूप हूँ। अध्यास अर्थात असत्य ज्ञान आदि असामान्य स्थितियों और समाधि को एक नियम के समान देखते हुए मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ गुरुदेव। Seeing the transitions between abnormal states of incorrect perception and the meditative states as a natural rule, I stay as I am. आगे कहते हैं जनक जी कि जो जैसा नहीं है वह जब वैसा दिखे, ये क्या है? ये अध्यास है, भ्रम है। इस प्रकार के विपरीत ज्ञान के परिणाम रूप उठने वाले जो विक्षेप होते हैं, जो भ्रम होते हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए समाधि का निर्देश है। समाधि का अभ्यास करना ज़रूरी है। इस नियम को देखकर ही मैं इस प्रकार के सभी विक्षेपों से परे बिना समाधि के अभ्यास के स्वस्वरूप में स्थित हूँ, क्योंकि समाधि का अभ्यास करते समय भी विक्षेप होने की संभावना तो बनी ही रहती है। तो जनक अध्यास शब्द से पहले सम लगा रहे हैं, समध्यास। अतस्मिंस तद्बुद्धि अध्यासः, यानी जो जैसा नहीं है उसमें वैसी बुद्धि करना अध्यास है।
अध्यास की परिभाषा शास्त्रकारों के अनुसार है कि न होने पर भी उसमें वैसी बुद्धि करना, मतलब संसार जैसा नहीं है उसके बारे में वैसा सोचना। ये अज्ञान है, ये बंधन का कारण है। लेकिन बंधन से मुक्त होने के लिए शुरुआत तो फिर बंधन से ही करनी होती है। अब जनक यहाँ सम विशेषण लगा के अध्यास को उसकी दिशा मोड़ देते हैं। कहते हैं मूर्ति ईश्वर नहीं है, लेकिन तब भी उसमें वैसी बुद्धि बना के वहीं ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना, ये समाध्यास है। ये बांधता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सायास होता है, किसी प्रकार का प्रयास किया गया है, इसमें विचारों और भावों द्वारा प्रवृत्ति करनी होती है, इसलिए इसमें भी विक्षेप हो जाता है। समाधि में भी विक्षेप होगा ही, ऐसा मैं जान गया हूँ, समझ गया हूँ। समाधि का प्रयास करने वालों में भी, समाधिस्थों में भी मैंने विक्षेप देखा है, लेकिन मैं विक्षेप रहित स्थिति में स्थित हूँ। कबीर इसी को सहज समाधि कहते हैं, अर्थात समाधि लगानी न पड़े, समाधि स्वयं हो जाए। ध्यान लगाना न पड़े, ध्यान स्वयं हो जाए, पूरा जीवन ध्यान हो जाए। हेयोपादेय विरहादेवं हर्ष विषादयोः अभावादद्य हे ब्रह्मण्येवमेवाहमास्थितः ग्राह्य त्याज वियोग निःसृत दूर हर्ष विषाद से अब हूँ यथावत आत्मस्थित ब्रह्म ज्ञान प्रसाद से। हे ब्रह्म को जानने वाले, त्याज यानी छोड़ने योग्य और संग्रहणीय से दूर होकर और सुख दुख के अभाव में मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। ओ सेयर ऑफ गॉड, अवे फ्रॉम द फीलिंग्स टू स्टोर और टू लीव एंड विदाउट एनी प्लेजर और पेन, I stay as I am। कहते जनक जी कि उपयोगी अनुपयोगी से दूर, हर्ष और विषाद से परे आज मैं, हे ब्रह्मन, जैसा हूँ वैसी ही स्थिति को स्वीकार करके स्थित हो गया हूँ। हर्ष विषाद, सुख दुख, प्रसन्नता, शोक, इन सब संवेदनाओं का संबंध वस्तुओं से होता है। वस्तुओं की उपयोगिता अनुपयोगिता से होता है, उनकी सार्थकता निरर्थकता से हुआ करता है। लेकिन अब जब उनकी न सार्थकता रही न निरर्थकता रही, कतई अभाव हो गया दोनों का ही, तो उनके परिणाम स्वरूप होने वाली प्रसन्नता अप्रसन्नता का भी सहज रूप से अपने आप ही अभाव हो गया। इस अभाव का अर्थ है कि अब इनका लेश मात्र भी भाव रहा नहीं। तो जनक कहते हैं इसीलिए क्योंकि अब मुझ में वस्तुओं की कोई आकांक्षा नहीं, न उनकी उपयोगिता, न सार्थकता, न निरर्थकता से मुझे कोई संबंध, और इन सब को त्याग मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। इन दोनों से होने वाला उद्वेग ही तो है जो हमें अपनी स्थिति से गिराता है। तात्पर्य उनका कि त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य वस्तु जब है ही नहीं, जब किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है मुझे, तो कुछ न त्यागने योग्य रहा न ग्रहण करने योग्य रहा। इसीलिए हर्ष विषाद आदि भी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हर्ष विषाद आदि भी तो ग्रहण और त्याग करने के ही विषय हुआ करते हैं। तो अब इन सब की अनुपस्थिति में मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। तो जनक जी यहाँ पर एक अच्छे एक सच्चे शिष्य की भांति अपने गुरु के सामने ये सिद्ध कर देना चाहते हैं कि उनके उपदेश, उनका ये जो ज्ञान है वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, उसे मैंने अपने भीतर ग्रहण किया है और उस ग्रहण के साथ बहुत कुछ त्याग दिया है। सब स्थूल सूक्ष्म संसार के विक्षेप भ्रम सब त्याग दिए हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे 12वें प्रकरण स्वभाव से 4 श्लोक पढ़ चुके हैं। अगले 4 लेकर लौटूंगी अगली बार। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। हरिओम तत्सत। जय भारत।